एक बहुत ही बड़े ग्रीक फिलोसफर हुए थे जिनका नाम था अरिस्टोटल। एक बार उन्होंने बोला था, नोइंग योरसेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। खुद को जानना एक शुरुआत है असली ज्ञान का। लेकिन सच में हम में से कितने लोग हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस करते होंगे या जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ हमने कभी इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे, और या ये बोलें कि लाइफ को इस हिसाब से डिज़ाइन कर दिया है कि कभी हम ये क्वेश्चन कर ही ना पाएँ। क्योंकि जिस दिन हमने ये क्वेश्चन कर लिया ना, जिस दिन हम अपने आप को जानने लगे कि हम कौन है, मुझे लगता है कि उस दिन सारी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर से शुरू हुई है, और अगर हम अपने आप को जानने लगते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स भी कम होने लगती है। कब तक हम दूसरों के वैलिडेशन के हिसाब से जीते रहेंगे? कोई हमें बोलेगा कि तुम अच्छे हो तो हम अपने आप को अच्छा मानने लगेंगे, कोई हमें बोलेगा कि तुम बुरे हो तो हम अपने आप को बुरा मानने लगेंगे। यानी कि हमारी खुद की सेल्फ स्टीम रही नहीं है, राइट। हम अपने बारे में खुद जानते ही नहीं है, इसलिए दूसरे के वैलिडेशन के हिसाब से जी रहे हैं, दूसरे की नज़र से ही अपने आप को देख रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। तो आज इस वीडियो में हम वो 5 बातें अपने बारे में जानेंगे जो हमें जाननी ज़रूरी है। पहली चीज़ जो आपको अपने बारे में जाननी ज़रूरी है वो है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ की वैल्यूज़ और बिलीव्स को नहीं समझेंगे, जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको नहीं समझेंगे, तब तक हम क्या है अपनी लाइफ को दूसरे के पर्सपेक्टिव के हिसाब से जीते रहेंगे। तो उस दिन हमारे अंदर से एक ऐसी पावर निकलती है जो हमें सबसे अलग कर सकती है। क्योंकि वैल्यूज़ के बेसिस और बिलीव्स के बेसिस पर ही आप अपनी लाइफ को जीते हैं। अगर आप देखो तो, अगर आप देखेंगे कि हम जो भी लाइफ जीते आए हैं या जी रहे हैं वो कोई ना कोई एक बिलीव्स है ना। किसी न किसी ने हमारे माइंड में वो बिलीव्स का प्लांट सीड कर दिया है ना। और वो चीज़ पेड़ बनती गई और उसी के हिसाब से हम जीते गए। जो भी हमारे बिलीव्स बने हुए हैं उसी हिसाब से जी रहे हैं, और उसी के हिसाब से हमारा परसेप्शंस बन गया लाइफ को। तो अगर हम समझ जाएं कि हाँ ये मेरा बिलीव्स है और मुझे इस बिलीफ से थोड़ा हटकर कुछ और भी देखना है और भी सीखना है, तो फिर मैं नए बिलीव्स भी बनाने लगूंगा। आई मीन ये चीज़ जब आप समझेंगे ना बिलीव्स को, तो वो जो बिलीव्स है वो फिर नए बिलीव्स बनाने में आपकी हेल्प करेगी। नहीं तो पुराने बिलीव्स भी आपको रोक सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो बात है वो यही है कि खुद को जानना, खुद के बिलीव्स और वैल्यूज़ क्या हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये स्किल, ये चीज़ मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है जिसको हमें पता करना है। जितनी कम एज में हम इस चीज़ के बारे में समझने लगेंगे, मुझे लगता है कि हम पूरी लाइफ को हंस हंस कर जी सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ होती रहती है। इमोशनली अनबैलेंस्ड हम वो हैं, हम सब लोग। तो इमोशनली इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है अपने आप के लिए कि मैं जो हूँ कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाता हूँ जब कोई सिचुएशंस आती है, जब कोई फेलियर्स आता है, सक्सेस आता है, या जब कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो मेरे अंदर से ऐसा क्या होता है, मैं कैसे उस चीज़ को लेता हूँ। थर्ड पॉइंट, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखनी है कि आप ऐसी क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। ऐसा क्या काम है जिसे करने के बाद आपको फुलफिलमेंट होता है, खुशी मिलती है, मज़ा आता है। वो कोई भी काम हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में, उसके अलावा ऐसा क्या काम है, वो आपकी हॉबीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसे करने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ आज मज़ा आ गया, आज मैंने कुछ अलग सीखा, आज मुझे जो काम करना था वो मैंने कर दिया। और खुशी की जो बात है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, जो खुशी की जो बात है। लेकिन अगर आप इसको ढूंढ लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे खुश करती है, तो मुझे लगता है कि हम ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी जो कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि खुश रहना, हम कैसे खुश रह सकते हैं। सबसे बड़ी मुझे लगता है कि अल्टीमेट पर्पस जो है लाइफ का वो यही है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, है ना। हम लाइफ में सब कुछ पा लेते हैं, हम जो भी हम पाना चाहते हैं वो सब पा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं रहती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अभी तक फाइंड नहीं किया है, फिगर आउट नहीं किया है, तो फिगर आउट कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको खुश कर रही है ना। और कोई नहीं चाहेगा, मैं सच बताऊँ, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ, ये कोई नहीं चाहेगा कि आप इन चीज़ों के बारे में जानें। क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप एक सिस्टम के हिसाब से चलें, हर कोई चाहता है कि जो लाइफ डिज़ाइन हो गई है उसके हिसाब से के लिए चलें। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को फिगर आउट करने निकलेंगे, जब आप अपने आप को जानने निकलेंगे, ये सब चीज़ें अंदर से आपके अंदर हैं, राइट। इमोशन इंटेलिजेंस, बिलीव्स, कोर वैल्यूज़, और ये जो मैंने बताया व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ये सब पॉइंट्स अंदर से आ रहे हैं। तो अंदर ही जाना पड़ेगा। बाहर बाहर तो आपने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ पता कर लिया, अब अंदर की दुनिया में आपको जाना पड़ेगा और फिगर आउट करना पड़ेगा। इसलिए बहुत कम लोग आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मेरी क्या चीज़ है, ऐसी क्या है जो मेरी स्ट्रेंथ है
और वो ऐसी क्या चीज़ हैं जो मेरी वीकनेसेस हैं। तो अगर आप इसको पता कर लेते हैं तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लाइफ को अच्छी तरीके से जीने में। क्योंकि हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उस चीज़ को छोड़कर हम वहाँ अपना हाथ पैर मारते हैं जहाँ हमारी वीकनेसेस होती है। और किसके बेसिस पर? मोटिवेशन के बेसिस पर। किसी ने कुछ ऐसा ज्ञान दे दिया, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो सारा एनर्जी सारा टाइम हम उसमें झोंक देते हैं, जबकि हमें पता है कि वो काम हमारी बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये काम करूँगा जिसमें मेरी स्ट्रेंथ है उसमें मैं अच्छा कर जाऊँगा, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जो मैंने तीनों पॉइंट्स अभी कवर किए हैं उनको जब आप फिगर आउट कर लोगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगी कि अच्छा ये एरिया है जहाँ से मुझे खुशी मिल रही है, ये एरिया है जहाँ जो मेरी कोर वैल्यूज़ हैं, ये एरिया है जहाँ से मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस में स्ट्रांग बनूंगा, तो यही मेरी स्ट्रेंथ है। और ये एरिया है जो मेरी वीकनेसेस है, इसलिए मैं इनको छोड़ता चले जाता हूँ। चाहे वो दूसरे की नज़र में अच्छा हो काम, चाहे वो दूसरा उस काम में सक्सेसफुल हो रहा हो, ये चीज़ आपको समझ में आ लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा कंपैरिजन की मैं अलग हूँ, दूसरा अलग है। ये दुनिया में हर कोई इंसान अलग है, हर किसी की खुद की वीकनेसेस हैं, खुद के बिलीफ्स हैं, खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये सब पांचों पॉइंट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। फिफ्थ पॉइंट, योर फिजिकल हेल्थ। इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें अपनी जो फिजिकल हेल्थ है वो सही करना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक बॉडी है जो हमारी साथ देती है एंड तक, है ना। इसलिए ये सफ़र बहुत लंबा सफ़र है पूरी लाइफ का। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ को अच्छे से रखें ताकि हम हर स्टेज पे उस लाइफ को जी सकें और एंजॉय कर सकें।